अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगस्त के महीने के करंट अफेयर्स की। यानी कि अगस्त के महीने के दौरान जितने भी अहम तरीन वाक़यात हुए हैं और वो आगे आने वाले किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए अहम तरीन साबित हो सकते हैं और पूछे जा सकते हैं उनकी। सो लेट्स जस्ट बिगिन। न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर हाउस पाकिस्तान जो गवर्नमेंट में है उसने मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर एक नया पॉलिटिकल मैप पाकिस्तान का जारी किया 4 अगस्त 2020 को, जब इंडिया ने पिछले साल आर्टिकल 370 ख़त्म किया था 5 अगस्त 2020। उससे एक दिन पहले, मतलब एक साल गुजरने के बाद 5 अगस्त से एक दिन पहले पाकिस्तान का न्यू पॉलिटिकल मैप जो है वो जारी किया गया है, जिसमें फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। यूएन रेजोल्यूशन 39 जो 20 जनवरी 1948 को मंजूर हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग के जम्मू और कश्मीर का और लद्दाख का जो एरिया है इसके जो फैसला है वो वहाँ की आवाम की खुद इरादियत हक के खुद इरादियत के मुताबिक किया जाना था। कौन सी रेजोल्यूशन थी? 39 रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट की गई? 20 जनवरी 1948। उसके बाद भी मुख्तलिफ इस तरह की जो रेजोल्यूशन हैं, जो करारदादें वो मंजूर होती रही हैं। इसके अलावा इस नए पॉलिटिकल मैप में सियाचिन को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है और भारत ने जो कब्जा किया वो उसको गासिबाना कब्जा शो किया गया है। इसके अलावा सर क्रीक का इलाका भी पाकिस्तान में शामिल किया गया है। साथ साथ जूनागढ़ और मनावादर की जो रियासतें हैं उनको भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। यौम इस्तेहसाल मनाया गया 5 अगस्त को। इंडिया ने पिछले साल 2019 को 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को ख़त्म करके जो जम्मू और कश्मीर की एक आज़ादाना हैसियत, एक स्पेशल ट्रीटमेंट था वो ख़त्म कर दिया था। तो इस मौके पे यौम इस्तेहसाल मनाया गया है और इसके लिए कमेमोरेटिव जो यादगारी डाक टिकट्स हैं, कमेमोरेटिव स्टैंप्स हैं, वो भी जारी की गई हैं। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम जो है 13 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है। 40% पाकिस्तानी बच्चे जिनकी स्टंटेड ग्रोथ हो रही थी, मतलब एज के अकॉर्डिंग उनका कद वेट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा था, उनकी जो है बेहतर नशोनुमा के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। नाम जो इम्पोर्टेंट आपने इसमें याद रखना है वो ये है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन सोशल प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, डॉक्टर सानिया निश्तर। पिछले कुछ अरसे में कोरोना के पीरियड में इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंस का हामिल रहा है, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। 8 अरब रुपए इस काम के लिए रखे गए हैं। 3 साल की फेजेज में, मुख्तलिफ फेजेज में इस काम को किया जाएगा, एहसास नशोनुमा प्रोग्राम। इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम के लिए सपोर्ट कर रही है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। अगर पूछा जाए कि कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए सपोर्ट कर रही है, तो वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अंडर द प्रोग्राम स्पेशल हेल्थी फूड साशे विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशरीज। जिन लोगों को इनके थ्रू इमदाद दी जाएगी उनको, बच्चों को स्पेशल हेल्दी सेहतमंद खुराक के साशे दिए जाएंगे, पैकेट दिए जाएंगे, जो कि उनके लिए काफ़ी हेल्दी साबित होंगे। उनको जो सप्लीमेंट्स चाहिए होंगे इजाफी, वो उनको मिल सकेंगे। आयरन की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, तो वो ये सारी चीज़ें उस फूड साशे में मौजूद होंगी। इसके बाद पेशावर BRT कंप्लीट हुई है 13 अगस्त 2020 को इसका इफ्तिताह हुआ है। BRT का मतलब है बस रैपिड ट्रांजिट। ये पाकिस्तान का चौथा BRT सिस्टम है। फर्स्ट लाहौर में, उसके बाद पिंडी इस्लामाबाद में, सेकंड थर्ड मुल्तान में, और ये अब फोर्थ मंसूबा है BRT का, बस रैपिड ट्रांजिट का। इसको दो हिस्से हैं और 32 स्टेशन कॉरिडोर्स हैं, जो कि एक मेन कॉरिडोर है, उसके 32 स्टेशन हैं, और इसके अलावा जो फीडर बसें हैं, यानी कि जो जहाँ पर मेट्रो का कॉरिडोर नहीं है, वो सड़क नहीं है, वहाँ से सवारियों को, पैसेंजर्स को उठाकर बसें जो हैं वो मेट्रो तक लेके आएंगे। उनको फीडर बसें कहा जाता है क्योंकि वो सवारियों को मेट्रो के अंदर फीड करती हैं। फीडर बसें इसलिए उनको कहा जाता है। टिकट जो है वो 10 से 50 रुपए की है। आपने वो कार्ड खरीदना है, कार्ड के अंदर आपने रिचार्ज करवाना है मोबाइल बैलेंस की तरह। आप जब बस में बैठेंगे तो उस वक्त आपका जितना सफ़र होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पैसे कट जाएंगे। अगर आप कम सफ़र करते हैं 10 रुपये उसमें से कटेंगे,
ज़्यादा एंड तक जाकर सफ़र करते हैं आखिरी स्टेशन तक तो 50 रुपये मैक्सिमम कटेंगे। 70 बिलियन रुपीस इस पे लागत आई है, 70 अरब रुपए। और कुछ कॉस्ट्स के अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान की सबसे महंगी बीआरटी प्रोजेक्ट है, बाकी जो भी तीनों हैं उनसे ज़्यादा महंगा है। इसके अलावा इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सपोर्ट किया है, मतलब उन्होंने इसकी फंडिंग दी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इन इंग्लैंड इन 2020, पाकिस्तान का जो दौरा है इंग्लैंड है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, उसमें 3 टेस्ट खेले गए, 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए। पाकिस्तान के जो टेस्ट कैप्टन थे वो अजहर अली थे और T20 इंटरनेशनल के कैप्टन बाबर आजम थे। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन जो हैं वो फर्स्ट फास्ट बॉलर बने हैं 600 विकेट्स लेकर। मतलब इससे पहले जो 3 लोग थे जिन्होंने 600 से ज़्यादा विकेट्स ली हुई थी, वो तीनों के तीनों स्पिनर्स थे, मुरलीधरन, शेन वॉर्न एंड अनिल कुंबले। इनकी विकेट्स भी मैंने सामने लिख दी हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि, और ये इंग्लैंड के पहले बॉलर हैं जिन्होंने 600 विकेट्स का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस किया है इन टेस्ट्स। इसके अलावा इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज विन की है 1-0 से। बाकी सेकंड और थर्ड टेस्ट ड्रॉ हुए हैं और T20 सीरीज में से एक मैच पाकिस्तान ने जीता है, एक इंग्लैंड ने जीता है और एक बारिश ने जीता है। फर्स्ट जो था वो T20 इंटरनेशनल वो बारिश की नज़र हो गया था। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 7 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। एस्टिमेटेड कंप्लीशन इसकी जो फर्स्ट फेज है वो 2023 में होगी। 40,000 हेक्टर या 1 लाख एकड़ पर मुहित ये एक प्लान्ड सिटी होगा। 3 फेजेस होंगे इसकी जिसमें ये कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें से फर्स्ट फेज जो है 2023 में मुकम्मल होगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट होगा जब कंप्लीट होगा। इस पर 5 ट्रिलियन रुपीस खर्चा आएगा, 41.04 बिलियन यूएस डॉलर्स। एक झील बनाई जाएगी, एक अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा, 3 बैराज बनाए जाएंगे और 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे फर्स्ट फेज के दौरान। सेकंड फेज जो है वो फिर जब वो आएगी तो उसका जो भी मंसूबा होगा वो सामने आएगा। कुछ जगहों पे कहा जा रहा है फेसबुक पे कि ये मंसूबा 1947 में लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने पेश किया था। तो इस बारे में मुझे कहीं से कोई मुस्तनद चीज़ नहीं मिली है, किसी भी वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ, किसी प्रॉपर वेबसाइट पे। बाकी फेसबुक पे अफवाहें जो हैं वो चल रही हैं, तो आई डोंट नो, आप अपने तौर पर इस बारे में सर्च कर लें। अल खालिद 1 टैंक जो है उसको उस हैंड ओवर किया गया है पाकिस्तान आर्मी को। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में इसको बनाया गया है चाइना और यूक्रेन की मदद से, और ये चाइनीज टैंक टाइप 92M टैंक पे बेस्ड है, इसकी जो बेसिक टेक्नोलॉजी है। 28 जुलाई 2020 को फर्स्ट अल खालिद 1 जो है इसको इंड्यूस किया गया है आर्मर्ड कोर रिचमेंट में। इस हैंडिंग ओवर सेरेमनी में हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में हुई और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इसके चीफ गेस्ट थे इस सेरेमनी के। सिविल अवार्ड्स दिए गए हैं जिसमें से इम्पोर्टेंट जो हैं वो कुछ मैं बता देता हूँ। 14 अगस्त 2020 को ये सिविल अवार्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं मुख्तलिफ लोगों को, जिसमें से काफ़ी सारे लोग हैं, मुल्की हैं, गैर मुल्की हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सैयद अली शाह गिलानी, इनको निशान पाकिस्तान दिया गया है। कश्मीर के जो हुर्रियत प्रोग्राम है उसके ये लीडर हैं। और पाकिस्तान के जो एजाज़ात हैं उनमें निशान सबसे बड़ा एजाज़ है। मिलिट्री की बात करें तो निशान हैदर, और सिविल की बात करें तो निशान पाकिस्तान। मतलब निशान सबसे बड़ा है, निशान के बाद आता है हिलाल, हिलाल के बाद आता है सितारा, सितारा के बाद आता है तमगा। आगे फिर इनके साथ मुख्तलिफ जो हैं वो सफ़िक्स जुड़ते जाते हैं। निशान पाकिस्तान, निशान कायद आज़म, हिलाल कायद आज़म, सितारा इम्तियाज़, सितारा बसालत, तमगा शुजाअत, तमगा जुर्रत, इस तरह के ये नाम फिर आगे जुड़ते जाते हैं। जैक मा जो फाउंडर हैं अली बाबा ग्रुप के, इनको हिलाल कायद आज़म से नवाजा गया है क्योंकि इन्होंने कोरोना पीरियड के दौरान मुख्तलिफ जो सपोर्ट पैकेजेस थे वो पाकिस्तान को भिजवाए थे, जिनमें
मास्क थे, वेंटिलेटर्स थे और इस तरह के ओवरऑल्स जो थे डॉक्टर्स के लिए, तो इसलिए इनको हिलाल कायदे आज़म से नवाजा गया है। सितारा कायदे आज़म प्रोफेसर जलाल सोइदान, अब पता नहीं सोइदान का सही प्रोनाउंसिएशन यही है या नहीं, बहरहाल जलाल सोइदान, जो कि इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर में उर्दू पढ़ाते हैं, उनको उर्दू के लिए मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देने के लिए सितारा कायदे आज़म से नवाजा गया है। नतालिया नजम 9 साल की पाकिस्तानी लड़की है जिसने केमिस्ट्री के जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके एलिमेंट्स को तेज तरीन और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अरेंज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 2 इंडियन प्रोफेसर्स थे जिनका रिकॉर्ड 2 मिनट 49 सेकंड का था और इस लड़की ने, नतालिया नजम ने, यही रिकॉर्ड 2 मिनट 42 सेकंड में बनाया है। 18 जुलाई 2020 को ये जो कारनामा है इन्होंने सर अंजाम दिया है। कराची डिवीजन में एक नए जो ज़िले का इजाफा हुआ है 20 अगस्त 2020 को सिंध कैबिनेट ने केमारी डिस्ट्रिक्ट की मंजूरी दे दी है। इसको कराची जो मगरबी कराची वेस्ट है उसको डिवाइड करके, स्प्लिट करके इस डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। तो अब जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कराची सेंट्रल, कराची ईस्ट, कराची साउथ, कराची वेस्ट, कोरंगी, मलियर और केमाड़ी हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट अब कराची में टोटल बन चुके हैं। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा है? बांग्लादेश है। 83 था इनका, 97 इनकी जो वो एक यूनिट्स थी, इंडेक्स लेवल था, और 97 था 2018 में, उसको कम करके इन्होंने 83 किया है। पाकिस्तान जो है इसने 74 2018 में था और इसको कम करके 64 पे लेके आया है, पोल्यूशन को काफ़ी कम किया है। फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का सबसे पोल्यूटेड, सबसे आलूदा शहर है। चौथे नंबर पे अफगानिस्तान है और 5वें नंबर पे इंडिया है। इंडिया जो है ये भी 72 नंबर से 58, ये रैंकिंग नहीं है, ये यूनिट्स हैं। रैंकिंग मैंने दे दी है। पहले नंबर पर बांग्लादेश, दुनिया का दूसरा सबसे गंदा मुल्क पाकिस्तान, पोल्यूटेड मुल्क, गंदा मतलब एयर क्वालिटी के अकॉर्डिंग, जो हवा की क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। 2020 बेरूत एक्सप्लोजन्स 4 अगस्त 2020 को लेबनान का सिटी बेरूत है, इसकी पोर्ट के ऊपर जो इसकी बंदरगाह थी वहां पर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट स्टोर था। पिछले 6 साल से किसी बहरी जहाज में से ये निकाला गया था, जबरदस्ती मतलब उनसे छीना गया था, वो गैर कानूनी तौर पर इसको स्मगल कर रहे थे। उनसे छीनने के बाद वहीं पे पोर्ट के ऊपर इसको स्टोर कर दिया गया था और ये पिछले 6 साल से वहीं पे स्टोर था। तो किसी वजह से इसने आग पकड़ ली, या किसी ने उसको आग लगा दी, या कहीं किसी ने वहां पर कोई धमाका वगैरह किया जिससे इसको आग मिल गई, चिंगारी जो है पहुंच गई। 190 लोग इसमें मारे गए हैं और 6500 जख्मी हुए थे। एक्सप्लोजन जो थी वो 250 किलोमीटर दूर तक उनकी आवाज़ सुनी गई और इस एक्सप्लोजन की वजह से, इस धमाके की वजह से जो लर्जा था, जो मतलब ज़मीन के अंदर थरथराहट पैदा हुई थी, तुर्की, शाम, इसराइल, फ़लस्तीन और यूरोप के कुछ इलाकों में महसूस की गई। बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट अरब दुनिया का पहला पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगस्त 1 2020 को ये इसका इफ्तिताह किया गया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहला मुल्क बना है जहां पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंस्टॉल किया गया है और ये अरब दुनिया का भी पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, प्लांट। टोटल कैपेसिटी इसकी 5600 मेगावाट होगी, इतनी बिजली प्रोड्यूस करेगा। राहत इंदौरी बहुत मशहूर लिरिसिस्ट और पोएट थे। 11 अगस्त 2020 को हार्ट अटैक की वजह से ये फौत हो गए हैं। पेडागॉगिस्ट थे उर्दू लिटरेचर के, देवी अहलिया यूनिवर्सिटी इंदौर में।
और इनका कोविड-19 कोरोना टेस्ट 10 अगस्त 2020 को पॉजिटिव आया था। शायद उसका स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सके और दिल की हरकत बंद होने की वजह से 11 अगस्त 2020 को इस दुनिया से चले गए। उसके अलावा कुछ छोटी-मोटी वन लाइनर टिडबिट्स हैं, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है। टाइगर डे 9 अगस्त 2020 को सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया। ट्री प्लांटेशन ड्राइव इस दिन हुई। आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी जिनमें वो दरख्त उखाड़ रहे थे, तो वो टाइगर्स फोर्स वालों ने लगाए थे। पुलिस शुहदा का दिन जो है वो 4 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन सीईओ पाकिस्तान स्टील मिल्स अपॉइंट हुए हैं। जाहिद हफीज ने रिप्लेस किया है आयशा फारूकी को एज फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन। फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट will be observed on 29th September 2020। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO ने यह फर्स्ट टाइम अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट का इंटरनेशनल दिन मनाने का फैसला किया है। करंट हिजरी साल जो है वो 1442 हिजरी है, ये आपको याद होना चाहिए, कई दफ़ा पूछा जाता है। इसके अलावा ICC के जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनका नाम इमरान ख्वाजा है। ये इंटरिम चेयरमैन है, अबूरी चेयरमैन है। जब तक एक प्रॉपर परमानेंट चेयरमैन नहीं आ जाते उस वक्त तक ये चेयरमैन है। इसके अलावा ICC के जो CEO हैं वो मानू साहनवी हैं, साहनी जो भी इनका नाम है। वावे जो है उसने सैमसंग को क्रॉस कर लिया है और वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्मार्टफोन सेलर बन गया है। मतलब पिछले कुछ माह के दौरान, कोरोना पीरियड के दौरान वावे के फ़ोन सैमसंग के फ़ोन्स के निस्बत ज़्यादा बिके हैं। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।